नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। पतंजलि से जुड़ा हुआ एक खबर आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। जिस खबर को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। सबसे पहले मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप जहां कहीं भी खड़े हों, घर के अगर आसपास खड़े हो तो सबसे पहले भाग के जाइए आप अपने किचन में। घर के अंदर जो किचन है, किचन में भाग कर जाइए और सबसे पहले उस घी के डब्बे को उठाइए कि कहीं पतंजलि का तो घी नहीं है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है, लैब की टेस्ट में यह दावा किया गया, यह खुलासा किया गया कि जो पतंजलि का घी है वो खाने लायक ही नहीं है, क्योंकि अब तक जो आप खा रहे थे वो सिंथेटिक, वो घी ही नहीं है। और ये एक लैब में नहीं बल्कि दो दो लैबों में खुलासा हुआ है, जिसके बाद खलबली मच चुकी है। पतंजलि ने इसके बाद क्या खुलासा किया है मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विवादों से बाबा रामदेव का, पतंजलि कंपनी का काफी पुराना नाता रहा है। याद करिए कोरोनिल का समय क्या दावा किया जा रहा और तो किस तरीके से फटकार लगी थी। याद कीजिए रुआवजा के समय पे कि जिहादी रुआवजा और किस तरीके से बताया जा रहा था, उस पर फटकार लगी, पेनाल्टी देनी पड़ी। और अब नया दावा सामने आ गया है, नया विवाद खड़ा हो गया है पतंजलि घी को लेकर के। हालांकि आप लोग भी बाबा रामदेव के वचनों को सुनते रहे होंगे कि स्वदेशी अपनाइए, हिंदुत्व को बढ़ाइए, मजबूत कीजिए, इनके पैसे जो है गुरुकुलम बनने में लगेंगे, इस तरीके से दावा किया जा रहा था। खैर, सबसे पहले आप ये खबर देखिए। ये खबर जो निकल करके आई है मैं आप सबके सामने रख दूं, और बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है, आप सभी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि अब तक जो आप खा रहे थे क्या सच में आप सिंथेटिक खा रहे थे, घी नहीं खा रहे थे क्या। ये बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि आपके दिनचर्या से जुड़ा हुआ मसला है, आपके शरीर से जुड़ा हुआ मसला है। खबर है हिंदुस्तान लाइव की, रामदेव की पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप, कोर्ट ने जुर्माना ठोका। और न सिर्फ जुर्माना ठोका बल्कि कई सारे चीजों पर इस पर फटकार लगाई गई, यह भी मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। जुर्माना कितना लगाया गया है यह भी मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले इस खबर में आते हैं। इसमें लिखा गया है कि योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप लगा। इसके लिए कोर्ट के आदेश पर पतंजलि घी के निर्माताओं और वितरक पर कुल 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि पतंजलि लिमिटेड इस पर सफाई देते हुए जो कुछ कहा है यह भी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन इस पर पतंजलि की सफाई भी आ रही है। 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लग गया, लगभग 1,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया कोर्ट की तरफ से, और इस पर सफाई आ रही है, मैं आगे आपको बताऊंगा। यह देखिए कि किस सैंपल में कहां पर इसकी जांच पड़ताल की गई और किस तरीके से इसमें फेक साबित हो गया, फर्जी घी साबित हो गया। जरा देखिए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि घी के सैंपल फेल होने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पतंजलि घी के निर्माता, वितरक और खुदरा विक्रेता पर राज्य और सेंट्रल लैब में घी के सैंपल फेल होने के बाद क्रमशः 1.25 लाख और 15,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। पहले 1,25,000 और फिर बाद में और 15,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। पिथौरागढ़ के सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त RK शर्मा ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में बताया कि ADM पिथौरागढ़ की अदालत में तीनों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 46/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसने 19 नवंबर को फैसला सुनाया, जिसकी कॉपी हमें आज मिली है। ये बता रहे हैं RK शर्मा जी किसी निजी चैनल से बातचीत करते हुए, जो कि सहायक है खाद्य सुरक्षा आयुक्त के। आगे चलते हैं। शर्मा के अनुसार, यानी RK शर्मा के अनुसार ये कह रहे हैं कि अक्टूबर 2020 में घी के सैंपल एकत्र किए गए थे, रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए, जहां सैंपल फेल रहे। इसके बाद व्यापारियों ने सितंबर 2021 में केंद्र सरकार की प्रयोगशाला से टेस्ट करवाने का विरोध किया, जहां सैंपलों को सन 2022 में फेल घोषित कर दिया गया। जी हां, पहले सैंपल फेल हो गया रुद्रपुर में, जो खाद्य प्रयोगशाला था वहां पर ये फेल हो गया। उसके बाद केंद्र सरकार के प्रयोगशाला में जो टेस्ट भेजा गया था वहां भी ये फेल हो गया सैंपल। बताइए, दो जगह फेल हो गया। और आगे आते हैं, आयुक्त ये कह रहे हैं कि इसके बाद हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन को 17 फरवरी सन 2022 को SDM कोर्ट में मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था, जिसका फैसला इसी महीने 19 नवंबर को आया और अब हमें जाकर के कॉपी मिली है। कोर्ट ने आदेश पर क्या पतंजलि बोल रही है यह भी मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप यह समझिए कि देखिए कि पतंजलि घी का सैंपल केंद्र सरकार की
जो प्रयोगशाला है उसमें फेल हो जा रहा है, रुद्रपुर के अंदर खाद्य आपूर्ति की जो प्रयोगशाला उसमें फेल हो जा रहा है। बताइए, दो दो जगह पर सैंपल फेल हो जा रहा है, और यहां पर स्वदेशी अपनाने की बातचीत की जा रही है, हिंदुत्व को बढ़ाने की बातचीत की जा रही है। चलिए, सबका अपना अपना एक नैरेटिव होता है, वो एक अलग मसला है। स्वदेशी अपनाने के बहुत अच्छी जो है पहल है, अपनानी चाहिए, लेकिन जब सैंपल में इस तरीके से निकल करके आएगा जो इंसानों के खाने लायक ही ना रहे, तो फिर अब तक इस पर इतनी देरी में कार्रवाई क्यों की गई? इसका खुलासा तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन देर ही सही, लेकिन खुलासा आप सभी के सामने आ चुका है। अब ये आपको तय करना है कि क्या करना है, किस तरीके से बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। मेरी एडवाइस नहीं है कि मैं कुछ बताऊं, लेकिन इतना जरूर है कि जब 2 लैब टेस्टों में जब इस तरीके से नतीजे आ रहे हैं तो आप खुद समझदार हैं। खैर, इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है पतंजलि की तरफ से, यह भी मैं आपको बतला दूं, लेकिन उससे पहले जरा यह खबर देखिए कि किस तरीके से कोरोनिल दवा को लेकर के क्या कुछ कहा गया था। और इसमें देखिए, आज तक की खबर है, कोरोनिल दवा मामला, बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पर, बाबा रामदेव के ऊपर जो है नोटिस भेज दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। और जो दावे उस वक्त किए जा रहे थे कोरोनिल को लेकर के, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसको लेकर के काफी किरकिरी हुई थी, फजियत हो गई थी बाबा रामदेव की, बाद में यू टर्न लेना पड़ा था, और आप सभी को पता है कि वो क्या खबर थी। उसके बाद जरा इस खबर पर आते हैं, जरा इस खबर को देखिए कि किस तरीके से बाबा रामदेव ये बार बार दावा करते रहे हैं कि जो है, एक वीडियो वायरल हुई थी और उस वीडियो में बाबा रामदेव जी ये कह रहे थे कि ये रुआवजा जो है, मतलब डायरेक्टली नाम लेकर के इस तरीके से कह रहे थे कि जो है अगर आप उसको पिएंगे तो उनको जो है मदरसे बढ़ेंगे, उनके पैसे ऐसे ऐसे जगह लगेंगे, और अगर आप पतंजलि का रुआवजा पिएंगे तो गुरुकुलम बनेंगे, यूनिवर्सिटीज बनेंगी, बच्चे पढ़ेंगे, स्वदेशी अपनाया जाएगा। इस तरीके से बात कहा जा रहा था। यानी साफ तौर पर जो खबर आई थी वो ये था कि दूसरों को बदनाम कर अपना माल बेचने वाले बाबा रामदेव को उस वक्त भी कोर्ट की तरफ से फटकार लगी थी, क्योंकि अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए दूसरे के प्रोडक्ट को नीचा दिखाया जा रहा था और वीडियो वायरल हो गई थी और मामला कोर्ट में चला था, और बाकायदा बाबा रामदेव को फटकार भी लगी थी कि आप दूसरे प्रोडक्टों को बदनाम करके अब अपना प्रोडक्ट सिर्फ बेचना चाहते हैं। और जिसके बाद पूरे देश भर में हंगामा भी मचा था रुआवजा को लेकर के। कई सारे बड़े जर्नलिस्ट जो है, जहां रुआवजा बनता है उस कंपनी में घुस करके, फैक्ट्री में घुस करके लोगों से बातचीत भी कर रहे थे कि आपका नाम क्या है, क्या चीजें हैं। और कई सारे खबरें ऐसे निकल करके आई कि रुआवजा कंपनी में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो ज्यादातर हिंदू समाज के लोग हैं, फिर भी किस तरीके से बदनाम किया गया था। और आज देखिए, एक नया विवाद सामने आ गया है पतंजलि घी को लेकर के। उस वक्त भी सफाई दी गई थी, कोरोनिल वाले पर भी सफाई दी गई थी, और आज फिर से जब पतंजलि घी को लेकर के खबरें आई हैं तो उसको लेकर के भी सफाई दी जा रही है। और सफाई क्या दी जा रही है ये भी बताना बड़ा जरूरी है। तो देखिए, इसमें सफाई दिया जा रहा है, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड की ओर से शुक्रवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया। बयान में कहा गया कि यह एक स्पष्टीकरण मीडिया रिपोर्ट से हमारे संज्ञान में आए खाद्य सुरक्षा विभाग पिथौरागढ़ द्वारा 20 अक्टूबर सन 2020 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लिए गए पतंजलि गाय के घी के नमूने के संदर्भ में मुकदमा और न्यायालय द्वारा संबंधित आदेश के विषय में है। यह आदेश निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण तथा विधि विरुद्ध है। इसमें लिखा गया है कि रेफलर प्रयोगशाला NABL से गाय के घी के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसलिए वहां किया गया परीक्षण कानूनी दृष्टि से स्वीकार नहीं है। यह हास्यास्पद है और घोर आपत्तिजनक है कि एक सब स्टैंडर्ड लैब ने पतंजलि के सर्वश्रेष्ठ गाय के घी को सब स्टैंडर्ड बता दिया है। दूसरा देखिए, इसमें क्या सफाई दे रहे हैं, जिन पैरामीटरों के आधार पर नमूना असफल घोषित किया गया है वे उस समय लागू ही नहीं थे, इसलिए उनका प्रयोग करना विधि रूप से गलत है। तीसरा सुनिए, दोबारा परीक्षण सैंपल की एक्सपायरी डेट बीत जाने के बाद किया गया, जो कि कानून के अनुसार अमान्य है। ये तीनों तर्क पतंजलि की तरफ से दिए जा रहे हैं। आगे जरा सुनिए, कोर्ट ने इन सभी प्रमुख तर्कों पर विचार किए बिना प्रतिकूल आदेश पारित किया, जो कि विधि के दृष्टि से सही नहीं है। इस आदेश के विरुद्ध फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल में अपील दायर की जा रही है और हम पूरा विश्वास है कि ट्रिब्यूनल ने
ट्रिब्यूनल के समक्ष हमारा पक्ष के ठोस आधारों पर यह मामला हमारे पक्ष में निर्णायित होगा। यानी यह दावा किया जा रहा है कि जो भी कुछ किया गया वो मतलब नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। जब इस कैटेगरी को उस समय नहीं बनाया गया था तो फिर इस वक्त जो जांच किया जा रहा है वो गलत पाया जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक है इस तरीके से पतंजलि सफाई दे रही है और इसको बाकायदा ट्रिब्यूनल केस कोर्ट में ले जाने की बातचीत की जा रही है इसमें कि हम वहां पर जो फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल है वहां पर हम याचिका दायर करेंगे, अपील दायर करेंगे और उसके बाद उनको भरोसा है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? बाबा रामदेव और बाबा रामदेव की कंपनी आए दिन कुछ न किसी नए विवादों में जरूर आते रहते हैं, लेकिन इस बात विवाद जो है आपके घर तक पहुंच गया है। अब जब आपके घर तक पहुंच गया, यानी कि पतंजलि घी का मैटर मैं बता रहा हूं, रुआवजा वाला मैटर भी आपके घर का ही था, लेकिन जब घी की बात हो तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति जो है अपनी सेफ्टी से जुड़ी हुई चीज़ों को काफ़ी ध्यान से परख करके इस्तेमाल करता है। लेकिन जब घी पर इतना बड़ा आरोप लग जाए और कोर्ट उस पर फटकार लगा दे, कोर्ट उस पर जुर्माना लगा दे, तो मामला गंभीर हो जाएगा। जो लेबोरेटरी है जहां से ये पूरी खबरें निकल करके आ रही, जिन्होंने सैंपल ही फेल कर दिया, उसको बाबा रामदेव जी और उनकी जो कंपनी है वो ये कह रही है कि गलत तरीके से किया गया। बताइए इस खबर में जो भी कुछ है, लेकिन आप अपनी राय क्या रखते हैं बाबा के कंपनी को लेकर के, कोरनील को लेकर के जो दावा किया गया था, उसके बाद रुआवजा को लेकर के जो विवाद बढ़ा और अब पतंजलि घी को लेकर के? इस खबर पर आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्पोर्ट न्यूज़। धन्यवाद।